Yeah. Alright. So, hello everyone. This session is literally a very powerful. और इस लेक्चर को करने के बाद आई प्रॉमिस कि बहुत लोगों को बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। बहुत सारे जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपके क्लियर होंगे। आ, जो वहम भ्रम में लोग पड़ जाते हैं वो चीजें क्लियर होंगी और आपकी लाइफ की बहुत सारी गलतियां जो आपने शायद की होंगी जाने अनजाने किसी मजबूरी के कारण आज आपको पता चलेगा। शायद उस गलती की वजह से आज आप अपनी लाइफ में स्टक हो। शायद घर में किसी के वो कारण के वजह से आप अपनी लाइफ में स्टक हो। तो आज हम बात करेंगे थर्ड चक्र की, थर्ड आई, जिसको हम आज्ञा चक्कर भी बोलते हैं, आज्ञा चक्कर भी बोलते हैं। सो दिस इज आर थर्ड आई, तीसरा नेत्र भी जिसे हम बोल देते हैं। तो अभी किसी का एक मैसेज आया हुआ था दैट ओके, सो किसी ने मैसेज किया, जिस दिन मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जिस दिन क्लास नहीं होती आई फील सो एम्प्टी। क्या किसी और को भी फील होता है जिस दिन क्लास नहीं होती? ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच एंड आई एम सो सॉरी। कल मैं थोड़ा बिजी थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मंडे से, होपफुली मंडे से जो बंगलामुखी माता का मंदिर है मैं वहां पे बैठना स्टार्ट करूंगी, तो आप कभी भी मुझे मिलने के लिए आ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच नवप्रीत। क्लास को जरूर जरूर लगाएं और आज की क्लास जो है वो बहुत पावरफुल है। मैं बोलूंगी कि अगर आप मुझे अपना कुछ मानते हो, फ्रेंड मानते हो, टीचर, जो भी आप बोलना चाहते हो, आज आप पेन और पेपर लेके बैठो। अगर आज आपने पेन और या फिर आप अपना दिमाग खोल के बैठो। और बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं कि आपकी क्लास ऐसे होती है कि पेन और पेपर की जरूरत ही नहीं पड़ती, हमें वैसे ही सब कुछ जो है याद रहता है। तो आज हम बात करेंगे हमारे थर्ड आई के बारे में, मतलब मेरा तीसरा नेत्र क्या है। हमने ऑलरेडी 5 तत्वों के बारे में बात की, धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश। आकाश तक हम लोग पहुंच गए थे। अब तो इसका क्या है, ये किसके साथ कनेक्टेड है? ये लाइट तत्व के साथ, प्रकाश के साथ कनेक्टेड है। इसको लिखो कि क्योंकि फिर रहेगा कि धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, हम 5 एलिमेंट से बने हैं, लेकिन थर्ड आई किसके साथ बना है? थर्ड आई का जो एलिमेंट है दैट इज द लाइट, दैट इज द प्रकाश। हमने सारी यात्रा, बोलते कि भीतर की यात्रा करो। आपने सुना ना, ओशो को, महात्मा बुद्ध को, बाबा नानक जी को, जितने भी जो हैं वो क्या बोलते हैं? अगर कोई साधु संत महात्मा भी मिलते हैं वो क्या बोलते हैं? आंखें बंद करो और नाम जप करो। जबकि दुनिया तो बाहर है, हम आंखें बंद करते हैं तो अंधेरा है। अंधेरे में क्या दिखेगा? अंधेरे में एक लाइट है। जंगल में जो घना जंगल है उसमें जुगनू एक लाइट है, ठीक है, जो प्रकाश देता है। और प्रकाश की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब हम रात को बाहर निकलते हैं, तो रात की बात कर रही हूं मैं, और जो भी अगर हमें आकाश दिखाई दे रहा है, वो क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि देर आर सो मेनी स्टार्स, देर आर सो मेनी जो प्लैनेट्स हैं, और उनकी रोशनी की वजह से हमें जो है जो आकाश है, जो भी आप बोलते हो, वो चीजें हमें नजर आती हैं ड्यू टू लाइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसकी जो यात्रा होती है ना, वो अंदर होती है, और इसके नाम पे ना करोड़ों का धंधा चलता है, और इसके नाम पे बहुत सारी ठगियां बजती हैं। और बहुत सारी ठगियां लोगों ने मेरे को आके बताई हैं जी। अच्छा, और आप अगर मेरे स्टूडेंट हो तो मैं ये बोलूंगी कि ऐसी किसी भी बंदे की बातों में नहीं आना जो आपको बोलता है कि मुझे पैसे दो, आप कहीं पे भी बैठे हो तो आई विल डू योर थर्ड चक्रा और थर्ड आई ओपनिंग, मैं कर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी हमारा थर्ड आई ओपन नहीं कर सकता। इस बात को लिख लो, जिंदगी भर इस बात को याद रखना। मैं बार बार बता रही हूं, अगर आपको कोई मिलता है, तुझे पता है नवप्रीत, मैं तो फलाने के पास गई थी, वो तो बहुत बड़े ये हैं वो हैं, और उन्होंने तो थर्ड आई ओपन की है।
उन्होंने मेरी थर्ड आई ओपन कर दी, उन्होंने मेरे से $2100 ले लिया, $2200 ले लिया और मेरी थर्ड आई ओपन है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है? सोच के देखो, इतनी कॉमन सेंस तो हमें भगवान में ने हम सबको दी है। एक्चुअली में जो एक्टिवेशन, जो एक्टिवेट है ना, जागृत तो ये सबका है, ठीक है। किसी का कितना है और किसी का कितना है। 100% कभी भी आज्ञा चक्र जो हमारा थर्ड आई है वो एक्टिवेट नहीं होता। आज्ञा चक्र के ऊपर 100% महारत हासिल करने का मतलब है मैंने इस यूनिवर्स की हर एक चीज हर चीज को अपने कंट्रोल में कर लिया। इज इट पॉसिबल कि मैं दुनिया की हर एक चीज को कंट्रोल कर सकूं? एवरीथिंग, एक माइक्रोब, एक ओमीबा से लेके, एक सेल से लेके बड़ी से बड़ी शक्ति तक मैं सब हर चीज को कंट्रोल कर सकूं? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आपका जितना भी काला जादू है, 10 महाविद्याएं होगी, कुबेर साधना होगी, ठीक है, और भी बहुत सारी जो साधनाएं हैं, अगर किसी के ऊपर काला जादू किया जाता है और जो ये रेमेडी करते हैं लोग, ये किसके ऊपर होती है? थर्ड आई के ऊपर। ब्लैक मैजिक में क्या होता है? किसी बंदे का ब्रेन हिप्नोटाइज कर लिया, अब वो बंदा क्या करता है, वो उसकी लाइफ में सारे घाटे होने स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि उसके ब्रेन को हिप्नोटाइज कर दिया। अब वो क्या करेगा, मतलब इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, तो हम ज्यादा डरे और डराएंगे नहीं, हम इन चीजों को सिंपली खोल के देखेंगे। ये कैसे, जैसे कि हम लोग ऑरा वाली क्लास करेंगे परसों, तो मैं उसमें आपको बताऊंगी कि एक मेरा फिजिकल ऑरा होता है, एक मेंटल ऑरा होता है। मुझे मेरे मेंटल ऑरे पे ज्यादा काम करना होता है क्योंकि वो बाहर से बहुत छेती जो है जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, तो मुझे मेरे मेंटल ऑरा के ऊपर वर्क करना है। और जब भी कोई हम पे काला पीला नीला हरा जादू करता है, वो मेरे माइंड को हिप्नोटाइज कर लेता है। वशीकरण, यू नो द वशीकरण मीन्स द हिप्नोटाइज करना। तो उससे क्या है, मान लो किसी ने, मैं क्यों बोलूं मेरे ऊपर, किसी के ऊपर किया, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो बंदे, मान लो वो कोई उसका बहुत बढ़िया काम चल रहा है, बहुत बढ़िया कारोबार चल रहा है, अब उसका डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे आना स्टार्ट होगा? उसने जाना था एक अच्छे लॉयर के पास, वो गलती, मतलब ऐसा उसकी एनर्जी, उसकी वाइब्रेशन ऐसी हो जाएगी कि वो किसी एक बिल्कुल घटिया चोर बंदे के पास चला जाएगा, ठीक है। डिप्रेशन में जाएगा, नेगेटिव सोचेगा, उठने का मन नहीं करेगा, अकेला रहेगा। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जब आपकी लाइफ में गिरावट आई जा रही है, आई जा रही है, वो नॉर्मल नहीं है, मतलब वो नॉर्मल नहीं लग रही है आपको, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहाँ पे होती हैं? मेरे थर्ड आई पे होती है। तो ऑल द ब्लैक मैजिक, एवरीथिंग जो भी किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है? आपके आज्ञा चक्र पे किया जाता है, आपके थर्ड आई के ऊपर किया जाता है। और मैं शिवानी, इज देयर एनी ऑल्टरनेटिव कि मैं मतलब इन चीजों से आजाद हो सकूं? क्योंकि बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन क्या मतलब मैं पहले ही कोई उपाय, समथिंग कैन आई डू कि मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं? यस, यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगर आपके ऊपर है। एंड इफ यू आर हैविंग अ डाउट, देन देयर इज वन सोल्यूशन जो 100% वर्क करेगा, एंड दैट इज द मेडिटेशन। डू मेडिटेशन, एक एक घंटा मेडिटेट। शक है कोई मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने भी किया, किसी तांत्रिक मांत्रिक, कोई भी आ गया जिसने मेरे ऊपर किया है, ये होते हैं, ये 110% सच है कि ब्लैक मैजिक होता है। व्हाट इज ब्लैक मैजिक? एनर्जी ही तो है। अगर उन्होंने एनर्जी छोड़ी है तो वो एनर्जी आएगी। जैसे हम लोग टेलीपैथी करते हैं, मान लो मैं, अब मेरी मम्मी ने मेरे को याद किया और मैंने मेरी मम्मी को फोन कर लिया, मम्मी बोली ओ मैं ना तेरे को भी याद ही कर रही थी। दो लोग एक ही बार में सेम बात बोल देते हैं जैसे, है ना। तो क्या होता है, ऐसे ही एनर्जी हम किसी को विचार फेंक रहे हैं कॉन्टिन्यूसली उसके ऊपर, एक एनर्जी की बम्बार्डमेंट हो रही है किसी बंदे के ऊपर। ये आपको मैं बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, लेकिन इससे भी ज्यादा ये चीज डिटेल में है, लेकिन जितना आज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, इसके साथ एक हमारा पीनियल ग्लैंड होता है, वो कनेक्टेड होता है। थर्ड आई के साथ क्या कनेक्टेड होता है? मेरा पीनियल ग्लैंड कनेक्टेड होता है। पीनियल ग्लैंड की पोजीशन कैसे होती है?
एक सुई मैं इधर से मारूं और एक यहां से मारूं सेंटर से, ठीक है, और जहां पे वो जाके मिल जाएंगे ऐसे एल शेप में, तो वहां पे मेरा पीनल ग्लैंड होता है। ये लगा लो एक कनक के दाने के बराबर होता है, लेकिन दिस इज द वेरी पावरफुल ग्लैंड। ठीक है जी। सो इसके बाद हम लोग चलते हैं, जो मेरा थर्ड आई है, इसका कलर कौन सा है? इसका कलर है जी नीला रंग बोल देते हैं। शिव जी भगवान को देखा है ना? तो तांडव होता है बोलते हैं ना, जब शिव जी भगवान की आंख खुलती है तो तांडव, क्या एक्चुअली में तांडव होता है। कुछ लोग पागल भी हो जाते हैं जिनको ऊर्जा संभालनी नहीं आती, और इसका कुंडलनी में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। कुंडलनी से हम हमारा थर्ड आई को ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैं मेरे सहस्त्रार को ओपन नहीं कर सकती। ठीक है, अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि मैं तेरा सहस्त्रार ओपन कर दूंगा, तेरा क्राउन चक्र ओपन कर दूंगा, वो तो हम खुद भी नहीं कर पाते। वो तो कोई गुरु पीरों की, भगवान की, यूनिवर्स की कृपा हो गई तो, बिकॉज उसमें 1000 कुछ पेटल्स होती हैं, आई थिंक 1000 या फिर 1000 कुछ पेटल्स होती हैं, जो शेक करनी भी मुश्किल है। तो अगर आप बहुत इजी तरीके से अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करना चाहते हो, तो जो मैंने आपको बीज मंत्रास दिए हैं, और अगर आप अपनी लाइफ को इजी करना चाहते हो, तो जो मैंने आपको बीज मंत्र दिया है, जैसे इसका आज हमने किया है ओम, जो कर रहे हैं राइट, ओम, तो यहाँ पे था हमारा हम, यहाँ पे आया हमारा ओम। तो अगर आप ये 40 दिन कंटिन्यू करते हो, 40 दिन के लिए, लम वम रम यम हम ओम ओम, अगर ये आप 40 दिन के लिए कंटिन्यू करते हो, आपकी लाइफ 100% जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। 100% होएगी होएगी, क्योंकि वाइब्रेशन जा रही है। और वो जो कुंडलनी है, कुंडलनी क्या कैसे बोला जाता है, हमारे रूट चक्रा के अंदर जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं रेकी वाले, उनको पहला सिंबल दिया गया था चौपुरे। तो वो जो ऐसे 3 करके हम लोगों ने ऐसे गोले गोले बनाए थे, ठीक है जी, चौपुरे में। तो ऐसे बोलते कि जो सांप होता है ना, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, तो पहले तो उसके जो चक्रास होते हैं, 5-6 चक्रास उसके एक्टिवेट होते हैं बर्थ से पहले। लेकिन जैसे बच्चे का बर्थ होता, तो आप वैसे समझो कि जो कुंडलनी क्या है, वो एनर्जी जो है वो ऐसे है जैसे सांप ने अपनी ही मुंह पूंछ में डाल, अपनी ही पूंछ अपने मुंह में डाल ली। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा और भी देख सकते हो, थोड़ा इसको ओपन करके यूट्यूब वगैरह पे आपको इजिली मिल जाएगा। तो जब हम इन मंत्रों का जाप करते हैं ना, तो ये धीरे 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 जो एनर्जी वहां पे वाइब्रेट करती है, जब एनर्जी वहां पे वाइब्रेट करती है, तो धीरे धीरे ये एनर्जी धीरे धीरे उठती है, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। धीरे धीरे एनर्जी ऊपर उठती है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन आपने कुछ ऐसा कर लिया यूट्यूब से देख के, या आप किसी ऐसे बाबे के पास चले गए, किसी ऐसे के पास चले गए कि एकदम से शूट कर गई, मतलब आप लगा लो कि 1 सेकंड का भी 10,000वां हिस्से से ये इतनी फास्ट शूट करती है, तो आप उसको कैसे कंट्रोल करोगे? तो फिर क्या होता है कि किसी को हार्ट अटैक आ गया जी, किसी की अचानक बैठे बैठे मौत हो गई। और जितने भी पागल खाने में, मेंटल हॉस्पिटल में पागल देखे जाते हैं, तो उनके ऊपर भी ये रिसर्च की गई कि 40 से 45% वो लोग थे जिन्होंने पंगे लिए थे। तो जैसी आपकी लाइफ है, उसको वैसे ही रखो। अगर करना है तो आपके कुछ गुरु ने मंत्र दिए हैं, जैसे मैंने आज आपको सिंपली बताया कि ये बीज मंत्रा, इसीलिए बीज मंत्रा इन्वेंट किए गए, सो दैट इसका कोई भी हमें साइड इफेक्ट नहीं है। अगर हम 40 दिन 21 मिनट के लिए इनकी प्रैक्टिस करते हैं, 3-3 मिनट के लिए, तो ये कंप्लीटली आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, और आप देखोगे कि स्पिरिचुअलिटी में आप ऑटोमेटिकली ब्लेंड हो जाओगे। स्पिरिचुअलिटी में आप ऑटोमेटिकली ब्लेंड हो जाओगे। अब इसको एक्टिवेट करने देखो, बहुत सारे लोग क्या है त्राटक भी करते हैं, आपको पता है त्राटक में क्या होता है। जैसे ये कैंडल है, अभी तो ये जैसे सामने दूसरी कैंडल है, ये आपको दिया ले लो, तो दिए को मैंने बिल्कुल अपने सामने रखा है। आप कैंडल भी ले सकते हो, जो वो लंबी वाली कैंडल होती है। तो मैंने कुछ 2 मिनट के लिए उसको अपनी आंखों के सामने रखना है। 2 मिनट से ज्यादा उसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम एक नेचुरल प्रोसेस, जो मेरी पलकें झपकनी है, मैं जो मेरी आई ब्लिंक हो रही है, मैंने उसके बीच में दखल अंदाजी नहीं करनी है, जो नेचुरल प्रोसेस है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि 40-40 मिनट अपनी आंखें ऐसे रखो।
आपका आईसाइट खराब हो जाएगा, आपका जो ये फिर टेढ़ी विंगी आंखें हो जाती है ना, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये ऐसे भी हो जाता है कि लोगों की आंखों में प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लिख सकते हो, क्योंकि मैं एज अ कोर्स ही करवा रही हूँ और मैं समझ रही हूँ कि ये जो कोर्सेज मैं आपको करवा रही हूँ, अगर आप चाहते हो किसी का भला करना, या आपको लगता है कि मैं फाइनेंशियली फ्री होना चाहती हूँ, एवरीवन वांट्स ना कि मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं, एवरीवन वांट्स ना कि मैं चार पैसे घर बैठ के कमाऊं, एवरीवन वांट्स ना यार किसी से मांगने ना पड़े। सो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू, फॉर एवरीवन। और अगर आपको लगता है कि यार मेरी बेटी, मेरी बुआ, ये उसको बड़ा इंटरेस्ट है, तो उसको ये सब कुछ सेंड कर दो, जो मेरा कोर्स है या जो भी चीजें हैं इन फ्यूचर। देखो जितना आप करोगे ना, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे दिमाग में एक बार आया था, यार मैंने फ्री कोर्सेज तो सारे कर दिए, ये परमिंदर जी हो गए, प्रागना जी हो गए, ये मेरे से पेड कोर्सेज इन्होंने किए हुए हैं, राइट परविंदर जी? ठीक है, तो इन्होंने मेरे से ऑलरेडी पेड कोर्स किए, ये मैंने सारे, अभी एक बच्चे थे, दीदी आपने तो हमसे सारे पैसे लेके किए हैं, अब आप सबको फ्री करवा रहे हो, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो फिर बोलती, मैंने बोला मेरा पेट भर गया, मेरा पेट भर गया, यही बोल सकती हूँ ना मैं। और फिर मैंने सोचा नहीं कि, क्योंकि दिस इज द ओनली आई एम हैविंग माई रोजी रोटी, ठीक है, जिससे मेरा जो काम चलता है, मेरा ब्रेड एंड बटर चलता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं रेकी करती हूँ, ठीक है, आप लोगों की एज अ सेवा, यूनिवर्स को बोल दिए जो करना है तेरे हाथ में, मुझे कुछ नहीं पता मेरा कब कहाँ कैसे चलेगा। मैजिक क्या हुआ, परसों हम लोग, कल गए थे, परसों, हाँ परसों गए हम लोग मंदिर में, तो वो पंडित जी बोलते कि शिवानी आप आओ और मंदिर में बैठो, और जो भी आपके क्लाइंट्स हैं उनको यहाँ पे बुलाओ, और वो भी बगलामुखी माता के मंदिर में। आप ये लगाओ यार, इससे बड़ी और दात क्या हो सकती है? मैंने तो खुद को कभी सोचा ही नहीं कि मंदिर में बैठेंगे जी, है ना? तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है? कि अब जो भी आएगा, अभी आपको पता है जब पंडित वहां पे बैठा है, तो कोई भी आएगा वो पंडित से ही पूछेगा, एंड वहां पे आई एम द ओनली, आई डोंट नो कहाँ मेरी किस्मत मुझे लेके जा रही है, मेरे को पंडित भगवान बना ही रहा है, लेकिन मैं मानती नहीं थी इन चीजों में बिल्कुल भी। डेस्टिनी ने जो है वो आपको वहीं पे लेके जाएगी, ये भगवान ने मुझे रोल दिया है, आपको भी कोई रोल दिया है, दखल अंदाजी मत करो, अगर चाहते हो ना विश्वास रखो, दखल अंदाजी मत करो, और ऐसे नहीं सोचना हाय यार इस हाथ से कर रहे हो ना, इसको पता भी ना चले, इतना दे देगा भगवान, इतना दे देगा, मतलब समझ में नहीं आएगा, आप बोल दो कि मैं तो रज गई। हाँ थैंक यू सो मच नवप्रीत जी। आप बोल दो कि मैं तो रज गई, मैं, मेरा पेट भरा हुआ है, फिर आपके पास पकवान ही पकवान आएंगे, फिर आपके पास चीजें ही चीजें आएंगी, और आप न्यूट्रल बैठे रहो। ये कब आता है? जब हम मेडिटेशन करते हैं। मुझे ये सारी चीजें आपको कब पता चलेगी? जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे। क्यों मैं इन सब चीजों को बीच बीच में लेके आ रही हूँ, सो दैट आप इजिली समझ सको कि जब मैंने अपने थर्ड आई पे, मुझे फिर सोचने की जरूरत नहीं है। देखो ये तो जो भी हुआ है, आप सब लोगों के सामने हुआ, परमिंदर जी बैठी है, प्रागना जी बैठी है, और कई सारे लोग बैठे हैं यहाँ पे जो कॉन्टिन्यूस मेरी क्लास ले रहे हैं। आपको तो पता है ना, मैं इसी चेयर पे बैठ के क्लास देती हूँ, ठीक है, कितने टाइम से बैठ के क्लास दे रही हूँ। परविंदर जी कितने टाइम से जुड़ी हैं, और बहुत है जो दो दो साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही मैंने फ्री किया, तो भगवान देता है। तो आप अगर किसी चीज को पकड़े हो कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, लीव इट एंड डू द मेडिटेशन, एंड वॉच योर फ्रीक्वेंसी कि मैं कहां पे हूं, and you can only see yourself only by doing the meditation, otherwise कुछ और अल्टरनेटिव है ही नहीं। जिथे मर्जी चल जो, देयर इज ओनली वन थिंग जो आपको करनी है, एंड दैट इज द मेडिटेशन। नाउ अब हमने यहां तक आके अपने 6 चक्कर कर लिए हैं, अब आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि मुझे जी यहां तक तो मैं अपने जब 5 तत्व बैलेंस कर लेती हूँ तो मेरी लाइफ बैलेंस हो जाती है, याद तक 5 तत्व आ गए ना, तो जब मैं यहाँ पे आती हूँ तो वापस जाने का कोई मतलब नहीं है, जाते नहीं फिर वापस, फिर आप ऊपर उठते हो, फिर आप उस ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हो, यहाँ पे आए और उसके बाद ऊपर जाना ही जाना है। जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो हम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं, हम यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हैं,
अभी भी हम एक ही हैं। आप में, मुझ में और किसी और में, किसी जानवर में कोई फर्क नहीं है। हम सबके बीच में सेम इमोशन है। क्या जो मेरे अंदर इमोशन मेरी मम्मी को लेके है, क्या आपके अंदर वो इमोशन नहीं है? क्या आपको, अब आपको भी अपनी रोजी रोटी की फिक्र है, आपको भी अपने कल की फिक्र है, क्या मुझे नहीं है? तो अगर आप ऐसे थोड़ा सोचोगे तो आप सोचोगे यार, हम सभी सेम ही लेवल पे, चाहे वो आप अंबानी को लगा लो। हाँ, फर्क इतना है, किसी को 1000 करोड़ की टेंशन और किसी को 1000 रुपए की टेंशन है। ठीक है, 1000 करोड़ वाले के लिए वो 1000 करोड़ ही है, और जिसको 1000 रुपए की टेंशन है उसके लिए वो 1000 रुपया ही 1000 करोड़ के बराबर है। उसको तो ये है कि एक बार मेरा ये चीज सॉर्ट आउट हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, इस चक्रा को, ऑलरेडी आई एम सेइंग, ऑलरेडी एक्टिवेट है। कुछ कुछ परसेंट हमारा ये सबके साथ जो है एक्टिवेट है, सबका जो एक्टिवेट है। जैसे इससे क्या होता है, मेरी साइकिक एबिलिटीज, इसको हम सुपर कॉन्शियस माइंड भी बोल दे सकते हैं। सुपर सबकॉन्शियस माइंड, सुपर कॉन्शियस माइंड हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड के साथ भी कनेक्टेड है। अब आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, और उसके लिए मैंने एक कोर्स डिजाइन किया है, जो आई डोंट नो कि वो मेरे दिमाग में कैसे आया, लेकिन मैं वो कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए जो है कोर्स मैंने डिजाइन करना है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आई एम डूइंग द वर्क ऑन दैट कोर्स। सो हम बोलते हैं, आप में से बहुत लोगों की कंप्लेंट है, शिवानी मेडिटेशन तो करते हैं लेकिन ना नींद आ जाती है, झटके लगने लग जाते हैं, मतलब पता ही नहीं चलता कब, तो वैसे नींद ना आए, फोन चलाते रहो, जैसे ही मेडिटेशन करने बैठते हैं तो नींद आने लग जाती है, या बहुत सारे ख्याल आते हैं। मोस्टली लोगों को ऐसा ऐसा कुछ कुछ होता है। अब इससे थोड़ा आगे चलो। जो आपको पता है, साइंटिस्ट है, जब भी कोई डिस्कवरी होती है, अभी ये हमारा चंद्रयान था, तो उसके बारे में आप ना नासा की साइट पे जाके पढ़ना, तो आपको पता चलेगा कि उनको कैसे पता चला था कि नॉर्थ पोल के ऊपर यहाँ पे क्या है। वो वहां पे पहुंचे नहीं थे, लेकिन वो पहले जो साइंटिस्ट है, पहले वो प्रोजेक्शन करते हैं। ठीक है जी। तो उन्होंने क्या करते हैं, जो नासा के साइंटिस्ट हैं, जो भी साइंटिस्ट है, तो वो मेडिटेट करवाते हैं। 40 दिन, 45 दिन क्या करवाते हैं, मेडिटेट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप इसको लिख सकते हो। दिस इज फॉर द एस्ट्रल ट्रैवल पास्ट प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर। जब भी उनको बोला जाता है, फिर वो मतलब किसी अपने टीचर या फिर हम एक्सपर्ट्स के अंडर है कि वो मेडिटेट करते हैं। जब वो मेडिटेट करते हैं तो उनको भी बीच में नींद आ जाती है ऐसे, लेकिन उन्होंने लास्ट में एक थॉट छोड़ दिया होता है। जो आपका लास्ट थॉट होता है वो आपका फर्स्ट थॉट, वही वही चीज। मान लो मैंने सोचा मोबाइल फोन के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू माय पास्ट मेमोरीज कोई ना कोई ऐसा विचार पकड़ा जाएगा जो फोन के आसपास घूमता रहेगा। कोई ऐसी कोई फिल्म बना के दे देगा मेरा माइंड मेरे को। इस बात से सहमत हो आप? आपने कोई मूवी देखी, आप मूवी देख दुख के, रील देख दुख के सो गए, डॉग्स की रील थी सपोज करो, आपका पूरा सपना ही, आप पूरे सपने में डॉग्स के आसपास घूमते हो, या कुत्ते के पीछे पड़ गए, या ऐसी कोई चीज मार्केट में ही घूम रहे हो, अगर कोई सूट की वीडियो देख ली तो ऐसा होता है आप लोगों के साथ। अगर किसी ने ऑब्जर्व किया होगा तो ऐसा होता है। ऐसे ही होता है जब मेरा जो लास्ट थॉट होगा मरने से पहले, वही मैं नेक्स्ट बर्थ में जाऊंगी। सेम, ये इस चीज को याद रखना। तो मुझे इस चीज से बहुत ही कॉन्शियसली वर्क करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई लास्ट में ऐसा घिसा पटा थॉट आ जाए। फिर घिसी पिटी जिंदगी नहीं चाहिए। मुझे ऊपर उठना है, नीचे नहीं आना। पेट किसी का यहाँ पे नहीं भरता। हमने मणिपुर चक्रा में ये चीज की है। हमारा पेट नहीं भरता, पेट एडजस्टमेंट कर लेता है, वो खाली का खाली है, चाहे किसी का भी क्यों ना हो। तो वो साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, मेरा लास्ट थॉट, वो अपना लास्ट थॉट डाल देते हैं। आप लोग क्या डालते हो, यार मेडिटेशन कर रही हूँ, नींद आ गई, नींद आ गई, बस खत्म कर दी। वो मेडिटेशन का सत्यानाश करती है। जो सामने टीचर होगा ना, वो बोलेगा यार ये बात नहीं सोचनी, ये बात नहीं बोलनी, ये कोई कोई ही बताएगा। अदरवाइज तो ज्यादा तो ये होता ना कि फिर 15 दिन और कोर्स कर लो जी। ठीक है, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो 15 दिन और सही, और दे दो जी $1000 15 दिन का। तो मुझे क्या करना है, 15 दिन का, 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 15 दिन
मुझे वो 15 मिनट में जब मेरे को झपकी लग रही तो मेरा एक है कि मैं मेडिटेशन स्टेट में जा रही हूँ। तो वो साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो अपने पास पेन और पेपर रखते हैं और उन्होंने अपना लास्ट थॉट डाल दिया कि मून की उस डायरेक्शन की तरफ क्या है, मून की उस डायरेक्शन की तरफ क्या है, ध्यान लगा के बैठे हैं और सो गए। अब एस्ट्रल ट्रैवल हो जाती है। अब वो क्या करते हैं, जब उनको 20-21 मिनट के बाद उनको जब आती है, जाग होती है, तो जो माइंड ने दिखाया वो लिख लेते हैं, जो माइंड ने दिखाया वो लिख लेते हैं। और आप जान के हैरान होगे अगर आप पढ़ोगे जो चंद्रयान वाला हमारा पीछे हुआ है नासा की साइट पे जाके आप पढ़ोगे, तो आपको बिल्कुल सेम यही चीज पता चलेगी। अरे वो तो वहां पे गए नहीं थे, फिर उनको कैसे पता चला, इंस्टाइन को कैसे पता चला कि ये फ्रीक्वेंसी E=mc² होता है, वो तो बैठा ही था। बड़े बड़े साइंटिस्ट कैसे पहले ही उनकी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग कैसे होती है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेथड। अब किसी कई कई लोगों को पता क्या होता है, आई डोंट नो ना, पंजाबी में उसको बोल देते कि दबा आना, मतलब सोए पड़े और बॉडी हिल नहीं रही, आई डोंट नो उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कि आप हिल नहीं रहे लेकिन आप हिलने की पूरी कोशिश कर रहे हो, सोए हुए, उसको दबा आना। अगर किसी को पता है कमेंट सेक्शन में लिख दो उसको क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग में नहीं है, अगर हिंदी में उसको कुछ और बोलते हो। क्या समझ पा रहे हो व्हाट आई मीन, कि बोलते हैं कि उसको समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है, उसको पंजाबी में दबाव आना बोलते हैं, कि दबाव आ गया उसको। ठीक है, उसको कोई अटैक भी बोलता है, साइकिक अटैक भी बोलता है, कि यस अस्सी, हाँ हाँ, तो हम यही वर्ड यूज करते हैं पंजाबी में, अब मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं। तो उसमें भी क्या होता है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड ना, आप कोई ऐसी घटना देख लेते हो जो मृत्यु की रिलेटेड होती है, लेकिन हमने मृत्यु देखी नहीं, नहीं इल्यूजन नहीं होता जी वो, हमने मृत्यु देखी नहीं, हमने मृत्यु देखी नहीं, मेरा सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को प्रोसेस नहीं कर पाता। और फिर क्या होता है, मेरी पूरी बॉडी एक ऐसी ही स्टेज में आ जाती है। अगर आप इस चीज को रिकवर करना चाहते हो तो इसके लिए आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सकते हो। अगर आप अच्छा बोलोगे ला फिर शिवानी किसी कोर्स के बारे में बोल रही है, तो हम कहाँ से करें पास्ट लाइफ रिग्रेशन, कुछ नहीं करना, मेडिटेशन करना और पीछे 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 जाना है। जब आपका लास्ट जो इस लाइफ से आने से पहले जो लास्ट लाइफ थी उसके बाद आपको वो जो दबाव है, बहुत लोगों को फ्रीक्वेंट दबाव आते हैं, ठीक है, वो बोलने की कोशिश करते हैं, सांस रुक जाता है, हाथ पैर नहीं हिल पाते उनके, वो फिर बोलते हैं कि मेरे को बहुत दबाव आते हैं, फिर उनको बहुत सारे वहम भरम हो जाते हैं। ऐसे ही जो मैंने आपको पहले बात बताई, इसी स्टेज को मतलब हम एस्ट्रल ट्रेवल भी बोल देते हैं और लूसिड ड्रीम भी इसी चीज को बोला जाता है। लूसिड ड्रीम में क्या होता है, कुछ इंफॉर्मेशन जो मैंने देखी थी मैं भूल गई है, वो मेरे से मिस हो गई, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे वहां तक ले जाएगा, लेके कैसे जाएगा, थ्रू द मेडिटेशन, मैं पीछे 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 जा रही हूँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी क्या होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी ऐसे ही होता है, वो आपको या तो हिप्नोटिक वे में, ठीक है, थर्ड आई से वो आपको क्या करते हैं, आपको पीछे लेके जाते हैं। आपने भी क्या करना है, यहां से ही आप खुद को कमांड दो, आपको सब कुछ दिख जाएगा, आपके ऊपर किसी ने क्या किया है क्या नहीं किया, कौन था, किसने चोरी की, लेकिन आपको करना आना चाहिए। ऑटोमेटिक राइटिंग में भी इसका बहुत बड़ा, बहुत सारे लोग जो ऑटोमेटिक राइटिंग करते हैं, ऑटोमेटिक राइटिंग क्या होता है वो भी हम लोग जो है सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू करते हैं, उसमें आपकी जो राइटिंग है, जो थॉट्स आपको पता नहीं चलेंगे कहाँ से आ रहे हैं, तो उसमें भी बहुत सारी जो है रियल चीजें, रियलिटी जो उसमें आ जाती है। आपने देखा जो साधु संत महात्मा होते हैं, वो उनका कहीं ना कहीं ये वाला जो चक्कर होता है वो एक्टिवेट होता है, उनके वो कुछ ऐसी भविष्यवाणी कर देते हैं जो सच हो जाती है। 100 साल पहले की हुई थी अब सच होगी, उसके पीछे आपने सोचा क्या रीजन हो सकता है, 100 साल पहले उनको कैसे पता कि ये चीज होगी, वो चीज होगी ही होगी। वो जो थॉट था वो यूनिवर्स, वो उन्होंने नहीं बोला, वो थॉट यूनिवर्स की तरफ से उनको मिला। अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको थर्ड आई के बारे में बता देती हूँ। अट्यूनमेंट, अट्यूनमेंट जिसको अट्यूनमेंट को भी हम कहाँ पे करते हैं, शक्तिपात बोलते हैं जिसको हिंदी में, तो वो भी थर्ड आई के ऊपर की जाती है। तो वो आप किसी मास्टर से करवाते हो या फिर
किसी मास्टर से करवाते हो या आपका जो भी गुरु है, जो भी आप बोलते हो, उनसे करवाते हो? आपने देखा ओशो यहाँ पे टच करते थे, सदगुरु यहाँ पे टच करता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे टच करते हैं, फिर लोग रो रहे होते हैं, ऐसे ऐसे करके कांप रहे होते हैं, राइट? तो क्या होता है यहाँ पे? इस चीज को कभी सोचा कि यहीं पे ही क्यों एक मास्टर टच करता है? उसको यहाँ पे जब वो टच करते हैं ना, शक्तिपात देते हैं, तो कुछ वो भी एक काइंड ऑफ हिप्नोटिक वेव्स ही होती हैं हमारे यहाँ पे भी और हमारे अंगूठे पे भी। तो हमें कहीं ना कहीं ये समझ आ जाती है कि सब कुछ व्यर्थ है। तो बंदा रोता है उस टाइम से, वो अपना कई बार पास्ट भी देख ले तो उसको समझ आ जाता है कि एक सर्कल घूम जाता है। अगर आपको अच्छा सही गुरु मिल जाए जैसे ओशो, पूरा सर्कल घूम जाएगा, आपको पता चल जाएगा यार मैं तो मतलब ऐसे पता नहीं कितने जन्म मैं भोग चुकी हूँ, ऐसे कितने बार मैंने टेंशनें ले ली है, ऐसे कितने बार मैंने लोगों का क्या क्या नहीं करके देख लिया, ऐसा कितने बार मैंने अपने शरीर के लिए क्या क्या नहीं किया। तो ये सब व्यर्थ है। जब मुझे ये रियलाइजेशन होती है तब लोग सब कुछ त्याग देते हैं, उनको पता चल जाता है कुछ भी सच नहीं है। दिस इज माया, दिस इज मैट्रिक्स, कुछ भी सच नहीं है। जितना भरते जाओगे पेट आपका खाली ही रहेगा। जितना मर्जी खा लो पेट खाली ही रहेगा। आपकी जरूरतें बढ़ती जाएंगी, आपके शौक बढ़ते जाएंगे, आपकी चीजें वो बढ़ती ही जाएंगी, वो कहीं पे फुल स्टॉप नहीं होगा। अगर आज कोई 1 लाख डॉलर के लिए रो रहा है, तो जिस दिन 10 लाख डॉलर होंगे तो वो 100 लाख डॉलर के लिए रोएगा। ठीक है? तो मुझे इन चीजों के ऊपर भी ध्यान देना। अब जब शक्तिपात में रेकी वाले स्टूडेंट आ गए, अब रेकी का क्या मतलब हुआ जी? मैंने रेकी की बात क्यों की? रेकी एक ऐसी विद्या है जो महात्मा बुद्ध ने भी इनके रेकी के बारे में बोला है, ओशो ने भी बोला है, आप सुन सकते हो रेकी के बारे में। इज अ प्योर एनर्जी, इज अ यूनिवर्सल एनर्जी, बस जो डिफरेंस है वो नाम में है। बहुत सारे लोगों की बाय डिफॉल्ट जिन्होंने शक्तिपात लिया है, कि जो जर्नी है ना जब ये स्टार्ट होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि उनकी उनका जो लाइफ या मान लो पूरा जो सर्कल है उनका हाफ सर्कल है ना, जैसे हम बोलते 84 लाख जूनियों के बाद हम यहाँ पे पहुंचे हैं, ये हम बोलते हैं चीजें, है ना? तो उनका हाफ सर्कल जो है कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने भी, और आप देखो बाय डिफॉल्ट आपकी लाइफ में रेकी आई होगी, आपने रेकी को चूज नहीं किया होता, रेकी ने आपको चूज किया होता है। तो जिनकी भी लाइफ में रेकी आई है, जब उन्होंने चाहे 10 साल पहले भी रेकी सीखी थी ना, रेकी नहीं आपको छोड़ती, आपको वो छोड़ने ही नहीं देती। 10 साल बाद फिर आप आओगे रेकी करोगे, इस जन्म में नहीं पूरे उतरे, अगले जन्म में फिर से रेकी आएगी। तो 90% जो लोग हैं वो अपनी जर्नी रेकी उनको चूज करती है, जिनका ऑटोमेटिकली जो है हाफ सर्कल कंप्लीट हो चुका है। आधी चीजें अब उनका सिर्फ हाफ कार्मिक साइकिल रह गया, वो हमने कंप्लीट करना। और जब हम रेकी हमें चूज करती है, जब हमारा शक्तिपात होता है, तो उसमें भी क्या होता है, हमें गुरु के द्वारा ऊर्जा मिलती है। ठीक है? हम वहां पे मुझे क्या मिलते हैं, मुझे सिंबल्स मिलते हैं। ठीक है? और मैं उन सिंबल्स के साथ जब कनेक्ट होती हूँ, तो वी आर वेरी ब्लेस्ड कि ऑटोमेटिकली मेरे को अलग अलग सिंबल्स मिल रहे हैं। ठीक है? और आप शक्तिपात मल्टीपल टाइम्स ले सकते हो, ऐसे नहीं कि मैं एक ही बार शक्तिपात ले सकते हो, आप कितने भी शक्तिपात ले सकते हो, कितनी भी ट्यूनमेंट्स ले सकते हो। इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई वहम भ्रम नहीं है। और शक्तिपात आपको थर्ड आई पे दी जाती है। और आपको एक और बात बताती हूँ, जितने भी लोग रेकी करते हैं, जितने भी लोग रेकी करते हैं, उनकी लाइफ में अगर आपने 40-21 दिन रेकी कर ली, तो आपकी लाइफ बहुत तगड़े तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है। और यू पीपल आर वेरी ब्लेस्ड जिन्होंने रेकी की है या आगे करेंगे, जो जो भी एक्चुअली वी ऑल आर ब्लेस्ड। तो इसका एक और भी मतलब है कि वो आपको अध्यात्म की ओर लेके जा रही है। यूनिवर्स ने आपको चूज किया इस रोल के लिए कि आप एक हीलर हो। आप यहाँ पे कितने लोग बैठे हो, आपने कभी इस चीज के बारे में सुना नहीं होगा। आपने वैसे ही मेरी कोई रील देखी होगी, आप मेरे साथ कनेक्ट हो गए। जब हमने स्टार्टिंग में देखा था कितने सारे लोग हम लोग के साथ कनेक्ट हुए थे। लेकिन हर किसी को ये जो ज्ञान है वो नहीं मिल सकता, यूनिवर्स ही चूज करता है। और आई थिंक पूरे
वर्ल्ड में 4% लोग भी नहीं है जिनको मेडिटेशन जो सर्च करते होंगे, जिनको मेडिटेशन के बारे में पता होगा कि मेडिटेशन क्या होता है। तो अपने आप में ये इज अ वेरी पावरफुल थिंग। ठीक है। तो जो भी लोग रेकी सीखे हुए हैं, जिन्होंने कहीं से भी सीखी है, तो रेकी को स्टार्ट करो। वो भी आपकी ऊर्जा को बैलेंस करता है, ऊपर लेके जाता है, आपकी ऊर्जा को जो है उठाता है। उसके बाद जो मैंने आज आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी, वो ये थी, हम लोगों ने देखा है कि जी हमने कुछ ऐसी गलतियां कर दी होती हैं लोगों ने अपनी लाइफ में, जिनका उनको नहीं पता, वो अभी भी भुगत रहे हैं और उनको भुगतना पड़ेगा। आपको पता है भूत पिशाच जिन ये वो हमें आत्माएं दिखती हैं, वो दिखती हैं, वो किनको दिखती हैं? थर्ड आई के साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो ये यही से ही हमें एक्सेस मिलता है। यहां से हमें चीजों का एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो भूत भूत बात कुछ नहीं होते हैं जी, इनको थोड़ा डिटेल में बता देती हूँ मैं। भूत क्या है और भूतों में और हम में क्या फर्क है? हमारे पास बॉडी है, उनके पास बॉडी नहीं है, एंड देर आर टू टाइप ऑफ भूत, लगा लो आप। इन शॉर्ट बताती हूँ, बाद में ये कौन सी कैटेगरीज में आ जाते हैं। एक लोग होते हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया। स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में, ठीक है, या यूनिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, तो सिर्फ दो तरह के अपराध हैं जो माफ नहीं किए जाते, जो बहुत ही गलत हैं अगर हमने कर दिए हैं। पहला तो, अगर किसी ने सुसाइड किया, अब मैं आपको इसकी एक रेमेडी भी बताऊंगी, इसके साथ शेयर करूंगी मैं एक रेमेडी। जितने भी सुसाइडल केस हैं, वो सुसाइडल, जिसने मान लो किसी ने फाहा लगा लिया, किसी ने कोई पंखे पे लटक गया, किसी ने जहर खा लिया, कुछ कुछ करके खुद को खत्म किया, ये बॉडी हमें भगवान ने दिया, और इसका तिरस्कार करना, इसका इंसल्ट करना, इसके बारे में बुरा बुरा भला बोलना, और इसको खुद आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप अपनी बॉडी को खुद खत्म कर लो, चाहे आप लाख प्रॉब्लम्स में क्यों ना फंसे हो। आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप अपनी बॉडी को खत्म करो। ये आपके पास नहीं है। जब आप अपनी बॉडी को खत्म करते हो, आप भटकते ही रहते हो, तब आपकी गति नहीं है। तो ये होती है डिमोटिवेटेड सोल्स, जो भटकती रहती है। लेकिन पंजाब में ये चीज बहुत मानी जाती है, और आपने देखा होगा कि कुछ लोग इस चीज के बारे में बताते हैं कि फाहे वाली जो लकड़ होती है ना, अगर किसी ने फांसी ली लकड़ी होती है किसी पेड़ के साथ, तो इनका फिर क्या काम होता है? इनका जो काम होता है, जो ये डिमोटिवेट सोल्स होती हैं, इनका काम होता है बॉडी की प्रोटेक्शन करना। क्या काम होता है इनको? क्या यूनिवर्स फिर काम देता है कि तुम लोगों ने शरीर की रक्षा करनी है। तो जिन भी लेडीज का बार बार मिस कैरेज होता है, बार बार मिस कैरेज होता है, या कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं प्रेगनेंसी में, 7 8 9 बार मिस कैरेज हो गया, कुछ नहीं करना। वो फाहे वाली एक लकड़ी होती है, उसको आप किसी भी कपड़े में बांध के या अपने कमर पे बांध लो, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी हुई है। वो फाहे वाली लकड़ी होनी चाहिए। जिस बंदे ने किसी पेड़ के ऊपर अपना सुसाइड किया, तो आप वो थोड़ी सी लकड़ी, अगर इतना टोटा भी मिल जाए ना, वो हमारे लिए बहुत पावरफुल चीज है, बहुत पावरफुल रेमेडी है। आप उसको बांध सकते हो अपनी कमर के ऊपर, आप देखोगे। और जैसे ही आपकी डिलीवरी हुई, और उसको उतार देना है, डिलीवरी के टाइम उसको उतार देना है, आप देखोगे आपका बच्चा हट्टा कट्टा तंदुरुस्त पैदा होगा। क्योंकि उसकी जिम्मेवारी है जी, उसने बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, उसने अपनी बॉडी को खत्म किया ना, तो उसके लिए वही सजा बन गई है, वही उसकी जिम्मेवारी कि वो, बताई बात में चला। दूसरी चीज, दूसरे होते हैं जी पिशाच। ठीक है, जो हम, व्हाट आर पिशाच, ये क्या होते हैं? ये होते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसीज, अबॉर्शंस, मिसकैरेज नहीं, अनवांटेड प्रेगनेंसीज में जो मिसकैरेज कर दिए जाते हैं, जो कि चलो शुक्र है भगवान का कि इंडिया में ये चीज थोड़ी रुक गई है, लेकिन जो पास्ट कुछ सालों से ये चीज इतनी थी कि लड़कियों को मार दिया जाता था, बार बार मार दिया जाता था। बहुत सारी चीजें स्टिल भी होती हैं, जन्म दे दिया उसके बाद भी लोग करते हैं।
ठीक है, लड़कियों के लिए तो स्पेशली हम लोगों ने कितने केस देखे हैं कि कूड़ेदान में फेंक दी लड़की, कुत्ते खा गए लड़की को, छोटे सी बिल्कुल नव शिशु थी, ठीक है, नवजात बच्ची थी, तो पेड़ के पास छोड़ गई, गाड़ी की टॉयलेट सीट में फेंक दिया, ऐसे ऐसे करके मतलब हम लोगों ने सुनी है चीजें। अब मान लो वो जो आत्मा थी, आपकी कोई मर्जी नहीं थी, हम हमने उस जब भी एक दो मेल एंड फीमेल इंटीमेसी करते हैं, तो उस टाइम पे वो आवाहन कर लेते हैं, उन्हें पता नहीं होता कब आवाहन होता है, जब एनर्जी, वाइब्रेशन एंड साउंड तीनों मिलते हैं, तब हम सोल का आवाहन करते हैं। और उस बेचारी सोल को, ये तो जात पात फलाना धमकाना, मैरिज मूरिज, ये सारी चीजें तो बहुत बाद में आई हैं, ठीक है। अगर ऐसा होता तो फिर अगर ये भगवान की कोई ऐसी रजामंदी होती तो फिर स्पेसिफिक पर्सन उसके पति के साथ और आफ्टर मैरिज ही बच्चा होना था, लेकिन ऐसा नहीं है, पहले भी बेबीज हो जाते हैं, बस एक प्रोसेस चाहिए, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, वो जो बेबी कंसीव हो गया और आपने उसको मार दिया, सपोज करो अगर आप उसको पैदा करते तो उसकी जो उम्र थी वो थी 70 साल, उसने जीना था। अब आप उस बच्चे को आपने मार के 70 साल के लिए ऐसे ही छोड़ दे, वो उसकी गति नहीं है। अब आपके चार बच्चे हैं ना, तो पांचवा वो भी है, वो आपको देख रहा है, वो इंटरफेयर नहीं कर रहा, वो नहीं इंटरफेयर कर सकता, लेकिन वो आपको देख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हो, अब क्या होता है, पंडितों को कैसे पता चल जाता है कि इस औरत ने पहले अबॉर्शन करवाया हुआ है, वो उसमें ना पिशाच जोग बन जाता है, फिर ये चीज भी लिख लो, उसमें पिशाच जोग बन जाता है, ठीक है। फिर वो आपको बोलता है कि आपने अबॉर्शन करवाया हो जी, आपको रेमेडी करनी पड़ेगी, ये तो आप संत महात्मा को भी देखोगे, ये पाप बहुत बड़ा पाप है, दिस इज नॉट द छोटा पाप। तो आप देखोगे कि जिन्होंने ये चीज की हुई है, उनकी उनकी सेक्सुअल लाइफ खत्म हो जाती है एक टाइम के आने के बाद, उनकी अपने बच्चों के साथ नहीं बनती, उनके जो आगे वाले बच्चे होते हैं वो माँ बाप की केयर ही नहीं करेंगे, आपस में नहीं बनेंगे, उनके घर में सुख शांति नहीं होगी। और वो जो माँ ना उस बच्चे के लिए, जब मतलब मान लो कि चार लड़कियों को अबॉर्ट करने के बाद वो लड़का हुआ, तो उस लड़के में डिफेक्ट आएगा। अब आप सब समझदार हो, क्या डिफेक्ट आ सकता है, लड़कियों की वो जो एनर्जी है उस लड़के में ट्रांसफर, देयर आर सो मच चांसेस की ऐसे होती है, एंड आई हैव सीन सो मेनी केसेस लाइक दिस, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है, ठीक है, अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो सबसे पहले आप करो जी फॉरगिवनेस। और अगर आपने ऐसी आपसे कोई गलती हो चुकी है, भगवान से अरदास कर सकते हो कि हे परमात्मा, उस बच्चे को आजाद करो, उस सोल को आजाद करो, और कहीं पे वो बच्चा जो है उसको भी बॉडी दो, उसको आजाद करो। हम जो है भगवान के सामने ये दुआ कर सकते हैं, या फिर हम कोई पूजा करवा सकते हैं सो दैट उनकी जो है गति हो जाए, ठीक है। अगर आप ये भी नहीं करवा सकते, आप एक चीज और कर सकते हो, आपने मान लो नेक्स्ट बेबी कंसीव करना है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस के कारण आप बेबी उस टाइम पे नहीं ले पाए, तो अब आप उसी सोल का आवाहन कर सकते हो कि वो सोल दोबारा मेरी ही जो है वूम में आ जाए, तो तब भी उस बच्चे की जो है गति हो जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे थर्ड आई के साथ जो है कनेक्टेड है, किसके साथ कनेक्टेड है, हमारे थर्ड आई के साथ। और ये हमारी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां क्रिएट करती है। जिन्हों भी औरतों ने गलत जाने अनजाने प्रेशर में आके कुछ भी किया, अगर आपने ये गलती की है, फॉरगिवनेस करो उस बच्चे के लिए, उस बच्चे के लिए प्रेयर करो, क्योंकि वो आप ही का बच्चा, वो आपको देख रहा, आप नहीं देख पा रहे। अगर आपके दो बच्चे हैं ना, तो तीसरा वो देख रहा है, तो आपको उसके लिए, अदरवाइज आप भूल जाओ, आप जिंदगी में सौखे बसोगे, क्योंकि वो अगर उसकी उम्र 70 साल है तो वो 70 साल भटकेगा, आपको कोई हक नहीं था।
आपको पता था कि आपने अभी बेबी कंसीव नहीं करना, आप बच्चे को नहीं पाल सकते, XYZ जो भी रीजन रहे हो, आपने जो भी गलती की आपको उसके लिए फॉरगिवनेस करनी ही पड़ेगी। कहीं मर्जी पढ़ लेना, इस चीज का कोई इलाज नहीं है। आपको इस चीज के लिए कुछ ना कुछ, मैं आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आप कोई पूजा करो, फलाना करो, धमकाना करो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। लेकिन जो चीज मैंने दो बोली है कि आप उनके स्पिरिट गाइड को बोल के या भगवान को बोल के आप कर सकते हो। दूसरी चीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी, अभी लोग डर ना जाए इस वीडियो को देखने के बाद, जो आपको एंजल नंबर दिखते हैं, क्या होती हैं ये एंजल्स? दीज आर द एंजल्स, दीज आर द एंजल्स जो आपको गाइड करते हैं। ये बुरी नहीं होती है, ये आपका नुकसान नहीं करती है, हम इनके साथ इंटरफेयर करते हैं, ये हमें कभी तंग नहीं करती है, कभी भी तंग नहीं, बल्कि हमारा अच्छा है, हमें ये गाइड करती है। ठीक है, हमारे जैसे पितर हो गए, जो हमें एंजल्स एंजल्स नंबर नजर आते हैं ना, तो एंजल्स ये नहीं है कि आपको हनुमान जी रास्ता दिखा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा एक जो चीज चली हुई है, आपने देखा है कि यूट्यूब के ऊपर 1111 दिख गया जी, ये दिख गया जी, फलाना दिख गया, हमें चार चार दिख गया, तो इज अ गुड कि वो आपको तो गाइडेंस दे रही है कि लाइक यू आर ऑन द राइट पाथ, दिस एंड दैट। ठीक है जी, चलो उसके बाद अ, आपने किसी भी इंसान को, ठीक है, पैसे देके थर्ड आई ओपन नहीं करवानी, ये लिख लो। ये आप इस चक्कर में मत पड़ जाना, अदरवाइज वो पैसे ही खराब होंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है जी। और जो लोग डिप्रेशन वगैरह में जाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, इससे हमारी जो इंट्यूशन पावर है वो बढ़ती है, इससे हमारी साइकिक एबिलिटीज बढ़ती हैं। तो अपने मेंटल ऑरा को मैं इन शॉर्ट ये बोलूंगी कि आप लोग जो है स्ट्रांग रखो। तो आज की जो क्लास थी वो इसी चीज के लिए थी कि आप लोग थोड़ी सी अपनी लाइफ में इन चीजों के साथ छेड़खानी ना करें। ठीक है, ओम का उच्चारण करें सिंपल। अगर आपको लगता है कि मुझे मेडिटेशन करना है, सिंपली मेडिटेशन करें। किसी चीज की ये ना छेड़खानी, मतलब कि मुझे तो कुंडलनी, क्या हो जाएगा अगर कुंडलनी जागृत हो जाएगी? तो अहंकार आ जाएगा और ज्यादा। फिर क्या हो जाएगा अगर कुंडलनी जागरण हो जाएगी? कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, कुछ नहीं है ये चीजें। जैसा आपको भगवान ने जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, हमारे सर्वाइवल के लिए, वो चीज हमें भगवान ने दे दी है। ठीक है, तो लोगों के फालतू के इन्फ्लुएंस में आके ये चीजें मत करो। हाँ, लेकिन खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए, कॉन्शियसनेस को बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन जरूर करो। और आज तक, अभी तक जिन भी लोगों ने मेडिटेशन नहीं की, आप 21 दिन लगातार मेडिटेशन करके देखो। आप देखोगे कि जहां पे आप स्टक थे पिछले 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में, वो चीजें सॉर्ट आउट होनी जो है स्टार्ट हो जाएंगी। एक चीज और भी बता देती हूँ, कई बार क्या होता है, जो अबॉर्टेड सोल वाला केस होता, आई एम सो सॉरी, तो मान लो कि लड़का कनाडा आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया, लड़की वहीं पे बैठी है, तो कई बार ये होता है कि उस लड़के के ऊपर इम्पैक्ट कम हो जाता है, लेकिन उसकी कुंडली में तो आएगा ही आएगा। अब वो सफर पूरा वो लड़की करेगी जो उस स्थान पे है। ठीक है, तो आपको अगर आपको, स्टिल मैं ये सबको बोल रही हूँ, ये बहुत पुण्य का काम है। ठीक है, कि अगर आपकी फैमिली में किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है या किसी ने किया है, तो आप उनके लिए फॉरगिवनेस प्रेयर करो, यहां से करो। फॉरगिवनेस प्रेयर मुंह से नहीं, कुछ नहीं होता, यहां से करो, दिल से करो आप अपने फॉरगिवनेस प्रेयर, और उनके लिए दुआ करो। ये जो सोल्स होती हैं, अगर आपको लगता है कि टाइप यस, अगर आपने ऐसा कोई भी केस देखा है कि उन्होंने ऐसे ऐसे करके उनके साथ ऐसा हुआ और आज वो सुखी नहीं है, बिना फालतू की परेशानी देखी है मैंने, बिना फालतू की, 6 6 महीने नहीं हुए शादी हुए, लेकिन जिन्होंने ये काम कर दिया, ये चीजें हो गई, उनकी लाइफ तहस नहस होगी, चाहे वो लव मैरिज थी, चाहे अरेंज थी, चाहे जो भी थी, ये चीज तहस है। वो आपको, वो साइड में बैठा, आपने उसको खत्म कर दिया, आपने उसको ऐसी सिचुएशन में लाके बेचारे को खड़ा कर दिया, और आप हंस रहे हो, आप कैसे? नो, आप ये चीज आप अगर करोगे तो आई नो कि डेफिनेटली आपको 100% इसमें फायदा मिलेगा। एंड
फूड के लिए क्या है जी, नीले रंग के फूड खाने स्टार्ट कर दो, जैसे ब्लूबेरीज होगी, जामुने होगी, ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें जो है आप खाना स्टार्ट कर दो। और मेडिटेशन जरूर करते रहना। एक चीज और भी है, आज्ञा चक्कर तो इतना पावरफुल है। अच्छा, कुछ लोग ये बोलते हैं कि जी हम हमें ना यहाँ पे सेंसेशन होती है, ठीक है, तो जिनको भी सेंसेशन होती है तो वो एक साइन है कि यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि बेटा आ जाओ, स्पिरिचुअलिटी मत छोड़, कहीं ना कोई यात्रा की हुई है, इसीलिए आप मेडिटेशन करने बैठते हो, आपको यहाँ पे सेंसेशन फील होती है, ठीक है। और कई लोग बोलते हैं कि मेरी कुंडलनी उठ गई जी, मेरे ना यहाँ पे पीठ पे कुछ ऐसे ऐसे चल रही है एनर्जी, ये हो गया। नहीं, वो कुंडलनी नहीं उठती है, ये भी आप लोग नोट कर लो, वो एनर्जी होती है, ठीक है। मतलब एक यूनिवर्स की तरफ से हमें जो ऊर्जा मिल ही रही है सहस्त्रार चक्र से, जो हमें लगातार आ रही है, ठीक है। और एक हमारी जो एनर्जी नीचे से, वो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन है जो ऊपर उठ रही है, वो कुंडलनी नहीं अभी उठ रही है, ठीक है। तो वो जब ऐसे करके दो चीजों के बीच में फ्रिक्शन आती है, जब वो आपस में रगड़ होती है, तब हमें लगता है कि मेरी जो एनर्जी है वो ऊपर जा रही है, हम कॉन्शियस ज्यादा हो जाते हैं, अवेयरनेस आती है। अगर आप अभी भी आंखें बंद करके और अपने दिल के ऊपर, हार्ट के ऊपर ध्यान लगाओगे, तो आपको वैसे कभी फील नहीं होगा, लेकिन अगर जैसे ही आप कॉन्शियस हो जाओगे, देखोगे, तो आपको जो है आपका हार्ट सुनने लग जाएगा। जिस भी जगह पे आप ध्यान लगाओगे, वहां पे अगर नर्व होगी, कुछ भी होगा, तो ब्लड फ्लो आपको सुनाई देने लग जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारी आज की क्लास थी। होपफुली आपकी बहुत सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हुई होंगी थर्ड आई के बारे में, जो और बहुत सारे वहम और बहुत सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है थर्ड आई के बारे में वो क्लियर हुई होंगी। और अगर अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज मेरी जो क्लास है आज के लिए वो कंप्लीट हो चुकी है। हाँ जी नवप्रीत जी। रेकी की ਹੁੰਦੀ है मैम? रेकी इज एक कंप्लीट कोर्स है। रेकी इज अ यूनिवर्सल एनर्जी, और जापानीज में इसको बोल दिया गया है रेकी, जैसे इंग्लिश में वाटर बोल दिया गया, राइट, साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको H2O बोल दिया गया, तो ऐसे ही रेकी बोल दिया गया जापानीज में। दिस इज अ लाइफ फोर्स और द यूनिवर्सल एनर्जी। जब भी हम रेकी करते हैं तो मेरी लाइफ में जितनी भी लाइफ फोर्स जो कम हुई है, जो डिस्टर्ब हुई है आपकी लाइफ, तो जब आप रेकी करते हो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली, आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम्स आई हैं, जो स्पेशली अगर आपको कोई हेल्थ इशू आ गया, अगर आप अपने चक्रास को हील करना चाहते हो, तो यू कैन टेक अ हेल्प ऑफ रेकी। ये मैजिकल है जी रेकी। मैंने तो मान लिया है, जान लिया है कि रेकी इज कंप्लीटली अ मैजिकल। मेडिटेशन लाइक या कुछ और लाइक नहीं, इसमें कोई? सिंबल्स होते हैं जी, इसमें ओके ओके सिंबल्स होते हैं, इसमें सिंबल्स होते हैं, हाँ जी, इसमें सिंबल दिए जाते हैं, अलग ओके अलग थैंक यू। सिंबल्स होते हैं। हाँ जी, वेलकम जी। और कोई कुछ पूछना चाहता है या कुछ कहना? हाँ जी। हाँ मैम जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे ना मेरे भी दो अबॉर्शन हुए, लेकिन मैंने 1 मंथ के कराए थे। जैसे भी 1 मंथ ही ऊपर हुआ था, तो क्या वो भी अ, मतलब उसमें काउंट होता है जैसे आपने अभी बताया? 100%। तो सौ उनके लिए परसेंट भी फॉरगिवनेस करना है? जरूर करो, थैंक यू। बहुत जरूरी है। अ, आपको आपको आज जब मैंने ये बातें बताई, आपको ये चीजें रियलाइज हुई थी कि लाइफ में भी डिस्टरबेंस है ना, सब कुछ ठीक होते हुए भी चीजें खराब है। कुछ कुछ चीजें खराब हैं, जैसे बेटे से रिलेशन थोड़ा सा मेरे को लगता है कि हाँ खराब हो रहा है मेरा। तो आज होंगे, मुझे होंगे, तो बॉडी मैं में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो सिंपल मैंने बस उनके लिए फॉरगिवनेस, मतलब उनसे ये माफी मांगनी है कि मैंने मतलब मैंने ऐसे सोच के नहीं किया था कि लड़का है लड़की, वो जैसे कि मैंने मैंने फिर बोल दिया ना कि कई बार अनवांटेड, मैंने वहां पे एक नाम यूज किया था, अनवांटेड हम बोल देते हैं, ठीक है, जो नहीं चाहिए होती, लेकिन हम लोग, हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन इसकी माफी नहीं है। ये तो हमने बना दिया ना बाद में, पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर दाज देने के बाद जी, फिर हमने बोल दिया अभी तो मेरी शादी को 2 महीने हुए हैं, अभी तो मेरी लाइफ पड़ी है, मैं तो नेक्स्ट ईयर देखूंगी। ऐसे ऐसे करके लोग जो हैं अपने अपने कुछ कुछ
प्रेशर हो गया, कुछ भी उसको एक्सक्यूज बोल लो, है ना, बनाते हैं, लेकिन पाप इज द पाप, ये तो पाप है। मैं और किसी चीज को पाप नहीं बोलती, लेकिन दिस इज द कंप्लीट प्योर पाप। तो इसके लिए आप बस यूनिवर्स को बोलो और उस बेबी को याद करो, ठीक है, और फॉरगिवनेस प्रेयर करो, जो कि ऑलरेडी मैंने होपोनोपोनो करते रहो। कुछ भी नहीं थैंक आता तो होपोनोपोनो जरूर करो। हाँ, आपको ना 20-25 दिन में ही रियलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि बेबी कंसीव करने का या कुछ भी करने का, तो आप या फिर आप किसी को भी बोल सकते हो, अगर कोई प्रेग्नेंट है या होने वाला है कुछ भी, तो आपकी फैमिली में है ना कोई नई शादी हुई है, तो आप उनके लिए भी बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल क्योंकि सकते, उन्हें आप क्या बोल, सिंपली भगवान को बोलो जिसको मुक्त कर दो, अच्छा मुझसे गलती होगी, इसकी बेचारे की कोई गलती नहीं थी। ठीक है। ठीक है जी, जैसे थैंक यू। जैसे मेरी दीदी की बहू है, वो मतलब अब उसका भी मिसकैरेज हुआ था अभी किसी अभी प्रॉब्लम मैंने की। रेमेडी बताई है ना। लेकिन मैम वो जो आप लकड़ी जो कह रहे हो वो बहुत मुश्किल है, ऐसे कहाँ से मिल सकती है? कॉल करना मेरे को, ओके। सब कुछ ओके पड़ा है हमारे पास। ठीक है, विल थैंक गिव यू एवरीथिंग। बहुत महंगी है। जब भी मेरे पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं, यू। क्योंकि फिर ऑब्वियसली बात है, कुछ ऐसे ही केसेस आते हैं जिनको बार बार प्रॉब्लम आई है, बच्चा ऐसे हो गया, राइट। अच्छा, एक चीज और मैं बता देती हूँ। एक होता है कि बच्चे को मेडिकल इशू हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया कि जी फायदा नहीं है बच्चा रखने का, पूरी उम्र दुखी हो गए, राइट, उसको कोई हाँ, वो प्रॉब्लम आ गई, उसका नहीं, हार्ट ही नहीं बना या ऐसे, वो वो नहीं फिर गिना जाएगा। नहीं, वो उसकी हार्ट बीट ही नहीं बनती थी एक्चुअल में, तो उसे हाँ, ये, वो नहीं गिना जाएगा फिर। अच्छा उसको यही प्रॉब्लम हुई थी, उसकी ना हार्ट बीट नहीं आई थी, तो डॉक्टर ने अबॉर्शन के लिए बोल दिया था। ये भी क्लियर हो गया ना। आपने बताया नहीं, देखो भगवान ने हमें वो दे दिया कि मैं आपको मिसगाइड ना करूं। हाँ हाँ, तो वो फिर वो ही हुआ था उसको। हाँ, तो उसके लिए कोई बात नहीं, लेकिन आप फिर भी फॉरगिवनेस प्रेयर करते रहो, क्योंकि उसमें हमारी गलती नहीं है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है जी, थैंक इससे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। हाँ जी, मुझे पता था आज लोगों के क्वेश्चंस होंगे। कोई और? अब मेरे को कॉल कर लेना, ठीक है, एक बार यू। मैसेज ड्रॉप कर देना, आई विल ट्राई। कि मैं आपको, कहाँ से हो आप? मैं एक्चुअल में इंडिया से, दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली, बहुत इजी हो गया, भेज देंगे आपको, डोंट वरी। थैंक ठीक है जी, यू, थैंक यू सो कोई बात मच। नहीं, भेज देंगे, ठीक है जी। और बताइए जी, पुण्य वाला काम है, ऐसे काम कर दिए करो, कुछ नहीं होता, नहीं, कोई मैं फर्क तो नहीं बहुत पड़ता। सोचती हूँ मैम, किसी का भी कुछ भी हो जाए ना, मैं मतलब उसी उसमें हूँ कि नहीं, मैं करती हूँ। हाँ ठीक है, एक अच्छा हीलर बनने के लिए देना सीखो, खोल नहीं दो मैं दिल, दिल जितना खुला होगा। मैं ठीक भी है, है मैं ना वैसे सबको बता वगैरह रही हूँ। प्रोसेस हो रही हूँ, लेकिन है ना अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पा रही हूँ कि कैसे शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ। चाहती हूँ जैसे करना। जैसे मैं कोशिश करवा रही हूँ ना, हाँ जी। होपोनोपोनो करवाया है जैसे, तो होपोनोपोनो से स्टार्ट करो पहले, ठीक है। ठीक है, लोगों को होपोनोपोनो के बारे में बताना स्टार्ट करो। लेकिन ये एक प्रॉब्लम ही है मैम, मैं ना अपने ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मैं बच्चों को तो सिखाती हूँ मेडिटेशन, उन्हें करवाती वाओ, हूँ संडे संडे है ना, मतलब क्लासेस रखती हूँ उनके लिए। लेकिन मैं औरों को कहती हूँ ना, तो वो इतनी जल्दी है ना मेरे पे, जैसे मैं अपने खुद के बच्चों को भी समझाने की कोशिश करती हूँ ना, तो इवन वो भी नहीं करते। नहीं, आपने सिर्फ एक बार बोलना है, जिसको जरूरत होगी। देखो, जब अब मान लो आपकी आ, मान लो आपने बताया अपनी भाभी के बारे में, राइट, उनको बार बार मिसकैरेज होता, तो उनको बोलो कि भाभी ये ना 4 वर्ड्स हैं, इसको करते रहना। अगर उनको नहीं समझ आता तो मेरी वाली वीडियो फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। उनको बोलो कि ये करते रहना, एंड ऑब्वियसली बात है, उनको रिजल्ट मिलेगा। फिर वो आगे 4 बंदों को बताता है कि जी मैंने ऐसे किया। आप अपनी किसी पड़ोसी को बोलो कि मैं आपकी हीलिंग कर देती हूँ, ठीक है, तो उनको बोलो अपने हार्ट पे हाथ रखो और आप उनको दो। और आप, इट्स अप टू यू, आप पैसे लेना चाहते हो तो अपने पैसे ले लो, कुछ भी अपने चार्जेस रख लो, मिनिमम चार्जेस रख लो स्टार्टिंग में। ऐसा कुछ नहीं है, देखो जरूरतें भी हैं, ठीक है। ठीक है जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? अगर कोई कुछ बोलना चाहता है आज के सेशन के बारे में, कैसा लगा आपको सेशन, तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है जी, कोई है? परविंदर जी, जसविंदर जी, श्रेया जी, नवप्रीत जी, इज देयर एनीवन? ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।
जी। और फिर हम जो है कल हमारा सहस्त्रार चक्र करेंगे, देन उसके बाद हम ऑरा के बारे में समझेंगे। और आई विल ट्राई कि मैं आपको मेडिटेशन भी जरूर करवाऊं, ठीक है जी। इसके बाद तो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। हाँ, आपको कुछ नई चीजों के बारे में क्लैरिटी मिली होगी जो आम बातें नहीं की जाती है, ठीक है जी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आप जितने भी लोग हो जाके यूट्यूब चैनल के ऊपर कमेंट जरूर किया करो, आपको कैसा लगा। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो अपना यूट्यूब चैनल, उसको खुद का ही यूट्यूब चैनल मानो। और आप अपने व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर कर सकते हो, स्टेटस में डाल के हो पोनो पोनो प्रेयर भी आप शेयर कर सकते हो। आपको नहीं पता कब कहाँ किसकी कैसे हेल्प हुई, और कब कहाँ कैसे किसको कैसे आपको फल मिलेगा, आपके बच्चों को किसी को भी उसका फल मिल सकता है। अच्छा करने की हिम्मत रखो। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और छुपाने से खत्म ही हो जाता है, क्योंकि आजकल सब छेती भूल जाते हैं, ठीक है ना। प्रॉब्लम है, सब जल्दी भूल जाते हैं। ठीक है जी, परविंदर जी तुसी मैनू फोन कर लियो, ठीक है। Okay, sure. या थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू Okay. एवरीवन। Okay.